दोस्तों नमस्कार। ट्रेडिंग के ट्यूशन के वीकली एपिसोड में आपका स्वागत है। बहुत सारे लोगों का कमेंट में मैसेज था कि सर हम ऑप्शन बाइंग करते हैं और ऑप्शन बाइंग में अच्छा खासा लॉस है, इस बारे में इस विषय पे किसी दिन बात कीजिए। आज ऑप्शन बायर लॉस को कैसे मिनिमाइज करें, इस विषय पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। देखिए, बहुत सारे ऑप्शन बायर ये गलती करते हैं कि उनके ट्रेडिंग में, अगर आपने अपनी कॉन्ट्रैक्ट नोट जाके उठा के देखी होगी, मैं आपको स्क्रीन पे भी बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, उससे पहले जो महत्वपूर्ण बात ये है कि ट्रेडिंग लॉस और प्रॉफिट का गेम है, ये आप जानते हैं। ट्रेडिंग लॉस और प्रॉफिट का गेम होने के बावजूद भी अगर आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं तो दिक्कत दोस्त जानते हैं कहाँ है? दिक्कत यहाँ से है। दिक्कत आपके दिमाग में है। बाजार ऐसे ही चलता है और बाजार सदियों से ऐसे ही चलता आया है और सदियों तक ऐसे ही चलता रहेगा। हम आप रहेंगे, आज हैं कल नहीं हैं, लेकिन बाजार ऐसे ही चलेगा। बाजार समय समय पे अपने वीक हैंड्स को बाहर करता है और ये हर टाइम फ्रेम पे करता है। बहुत सारे लोगों के साथ ये दिक्कत है कि वो दिन में 10 ट्रेड लेते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ अच्छी बात यह है कि वो दिन में एक ही ट्रेड करते हैं। प्रश्न इस बात का नहीं है कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। प्रश्न इस बात का है कि आप डिसिप्लिन फॉलो ही नहीं करते हैं। महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, एक साइकोलॉजिकल बात आपको मैं बता रहा हूं। एक साइकोलॉजी होती है अपने आप से झूठ बोलना। आलस का जो प्रो लेवल होता है ना, वो होता है अपने आप से झूठ बोलना। अपने आप से झूठ बोलना क्या होता है कि यू आर चीटिंग विद योर सेल्फ, की एक ट्रेड आपने किया, प्रॉफिट हो गया, फिर आप अपने आप से झूठ बोल के एक और ट्रेड करोगे, उसमें भी प्रॉफिट हो गया। फिर एक बार आप अपने आप से और झूठ बोल के फिर से एक ट्रेड करोगे जिसमें आपका लॉस हो गया। अब जब आपका लॉस हो गया तो आपके पास एक और ट्रेड करने का रीजन है लॉस रिकवरी। फिर लॉस हो गया तो फिर अब आपके पास उससे भी बड़ा रीजन है कि इतना बड़ा लॉस लेके मैं घर जाऊंगा तो कल क्या करूंगा। ये साइकिल नेवर एंडिंग है दोस्त, ये कभी भी खत्म ना होने वाली चीज है। मैं आप लोगों को कई बार ये बात बता चुका हूं, लेकिन हर दिन यूट्यूब लाइव पे मैं आप लोगों को समझाता हूं कि ये बाजार चार्ट, कैंडल, पैटर्न और ऑप्शन बाइंग सेलिंग का गेम ही नहीं है दोस्त। ये गेम है आपके साइकोलॉजी का, आपके दिमाग का। अब जब तक यहां से आप स्ट्रांग नहीं होंगे, दिमाग से आप स्ट्रांग नहीं होंगे, इस जन्म में आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होने के लिए कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, जिस पे आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, कई सारे लोग ट्रेडिंग सीखना तो चाहते हैं। देखिए, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख का कोर्स देके अगर कोई ट्रेडिंग सीख सकता तो सब सीख चुके होते ना। कोई कोर्स देके भी नहीं सीख पा रहा है। और कई सारे लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि वो डिसिप्लिन फॉलो करते करते बिना किसी का कोर्स लिए उनकी ट्रेडिंग काफी हद तक इंप्रूव हुई है। अगर कोई एक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको ट्रेडिंग में डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए। ना करने के हजार बहाने हैं बाजार में। ना करने के हजार बहाने मैं इसलिए बता रहा हूं कि लोग लॉस करते हैं, फिर शाम को मुझे फोन करके रीजन बताते हैं कि उन्होंने लॉस क्यों किया है, और उस रीजन में सब कुछ होता है, लेकिन एक बात कहीं नहीं होती है, डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन के बारे में विस्तार से बताने के लिए मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूं। कई सारी चीजें मैं आपको लिख के समझाने की कोशिश करूंगा और कई सारी चीजें मैं आपको चार्ट पे दिखाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करना चाहते हैं तो। और अगर साइकोलॉजी इंप्रूव नहीं करना चाहते हैं, आपको लगता है कि नहीं हो सकता है, वीडियो को बंद कीजिए और इसी जगह से स्टॉप करके आप बंद कर दीजिए वीडियो। चलिए, मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं और आपको मैं साथ के साथ दिखाता हूं
सबसे पहले तो कौन कौन से ऐसे नियम हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। नियम नंबर 1 की अगर हम बात करें, देखिए दोस्त, नियम नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला नियम है बाजार का डिसिप्लिन, है ना। सबसे पहला नियम है बाजार का डिसिप्लिन। जब तक आप डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं तब तक आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। नियम नंबर 1 है डिसिप्लिन। क्या है? डिसिप्लिन। नियम नंबर 2 है ग्रीड कंट्रोल करना है आपको। ग्रीड कंट्रोल करना है, ठीक है। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, लो अब पकड़ो, रिस्क मैनेजमेंट। रुक मैनेजमेंट जो मैंने यहां पे दिखा रहा है, देखिए ये भी मेरा नोटपैड पे एक अलग ही प्रयोग है, रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें क्या डुएबल नहीं है? बिल्कुल से डुएबल हैं अगर हम फॉलो करें तो। ये 3 बातें, इस पे डिटेल पे मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। इस पे मैं डिटेल से आप लोगों को समझाऊंगा। सबसे पहले आप बात करेंगे डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन होती क्या है, ठीक है। डिसिप्लिन होती क्या है, जस्ट ए सेकेंड, मैं नोटपैड को बिल्कुल थोड़ा सा अब अगर हम लोग बात करते हैं डिसिप्लिन की, डिसिप्लिन ये बिल्कुल नहीं है कि आपने लगाया क्या, कैसे किया, रोज सुबह 9:15 मार्केट पे आ गए, नहीं। डिसिप्लिन होती है आफ्टर ट्रेड। आफ्टर ट्रेड आप क्या फॉलो करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। आफ्टर ट्रेड का मतलब यह है कि अगर आपने एक ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया, अगर आपने एक ट्रेड में प्रॉफिट कर लिया, मान लो 1 ट्रेड इज प्रॉफिटेबल, ठीक है। एक ट्रेड में प्रॉफिट हो जाने के बाद आफ्टर ट्रेड आपको क्या बैठ करना है, स्टॉप करना है। जो आप कर पाते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाते हो। बस सारा खेल यहीं से शुरू होता है। सारा खेल इस जगह पे ही आपको आके शुरू होता है जब आप एक ट्रेड में प्रॉफिट बना लेते हो। और आप इस मेरी बात को बिल्कुल मानिएगा कि जैसे ही आपका प्रॉफिट बनता है, जैसे ही आपका प्रॉफिट बनता है आप उड़ने लगते हैं। करेक्ट? कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा। जैसे ही एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट बनता है आपके दिमाग में ये आता है कि पीछे मेरा XYZ अमाउंट का लॉस है, चलो उसके बारे में भी तो सोचूं। नहीं, बस यहीं पे आप गलती कर लेते हो। एक और ट्रेड में एंट्री, और ये साइकिल फिर वो रिपीट होती रहती है, ठीक है। ये साइकिल फिर ऐसे रिपीट होती रहती है और नेवर एंडिंग प्रोसेस पे आप आ जाते हो, जहां थे आप वहीं पे रहते हो। ग्रीड, डिसिप्लिन क्या कहती है? डिसिप्लिन कहती है कि अगर आपने एक ट्रेड लिया है, ठीक है, डिसिप्लिन कहती है कि अगर आपने एक ट्रेड लिया है, ठीक है, तो ध्यान इस बात का रखिए कि वो ट्रेड आपका प्रॉफिट दे, लॉस दे, कुछ भी दे, बस आपको फॉलो क्या करना है? नियम। दोस्त, जब तक आप नियम फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक ये बाजार आपको दर्द देता रहेगा, तब तक ये मार्केट आपको दर्द देता रहेगा। और नियम फॉलो करना बहुत इजी है। ये पहली जो चीज है ना नियम फॉलो करने की, इसमें आपकी मदद कोई नहीं कर सकता, ना मैं, ना कोई और, ना कोई और बाजार। नियम फॉलो करना आपके अपने हाथों में है। अगर आपने इस चीज को कंट्रोल कर लिया तो बाकी की सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। साइकोलॉजी सीखने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, और बाकी की सारी चीजें डुएबल है, बाकी की सारी चीजें लर्निंग पे आती हैं। बात आके अटक जाती है कि नियम को मैं फॉलो करूं तो कैसे करूं। कई सारे लोग बोलते हैं सर मैं करना तो चाहता हूं लेकिन हो नहीं पाता। हो इसलिए नहीं पाता कि आपकी लालच,
हावी हो जाती है। आपको मैंने पीछे भी कई बार बोला था, अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडर बनना चाहते हैं तो एक बार ट्रेडिंग को रोक दीजिए, एक बार ट्रेडिंग को रोक दीजिए और दोबारा से आकर के रीस्टार्ट कीजिए। ठीक है, दोबारा से आकर के जब रीस्टार्ट कीजिए, वो आपका पहले दिन वाली फीलिंग लेके आइए जिस दिन पहले दिन आप आए थे, बिगनर्स लक में आपका पैसा बना था। समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, तो डिसिप्लिन वाली चीज पे मैं 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बोल दूं, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर फॉलो आप नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है। गांठ बांध लीजिए मेरे दोस्त कि अगर आपको आपके घर की गरीबी दूर करनी है तो नियम मानना ही पड़ेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में सफल होना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि नियम आपको मानना ही पड़ेगा। जब तक आप नियम नहीं मानेंगे आप प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हैं। दूसरा टॉपिक होता है ग्रीड का। ठीक है, जब ग्रीड का मतलब लालच, सबसे महत्वपूर्ण चीज लालच, हिंदी में लिख देता हूं, ये ना सारे कलेश की जड़ है। लालच सारे कलेश की जड़ है। 10 पॉइंट आपको अच्छे नहीं लगते, 50 पॉइंट आप पकड़ने जाते हो, 30 पॉइंट आप गंवा देते हो। यही चक्र चलता आ रहा है ना। सबसे पहले नियम बना लीजिए छोटे छोटे प्रॉफिट को पकड़ने का। अगर लालच कंट्रोल करना है तो स्मॉल स्मॉल जो है प्रॉफिट पकड़ने की आदत डालिए। और लालच, अगेन मैं बोल रहा हूं, लालच पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं। लालच आपकी आएगी नहीं आएगी ये किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला फैक्टर तो यह है कि जो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है, जो आपकी ट्रेडिंग कैपिटल है वो कहां से आई है, ये बात इस पे भी डिपेंड करती है। ट्रेडिंग कैपिटल कहां से आई है। दूसरा, आपका बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड से मेरा मतलब अगर आप जॉब वाले हैं, ठीक है, तो आपके पास एक ही दिन ऐसा होता है महीने में जिस दिन पैसा आता है, बाकी 30 के 30 दिन आपके पैसे जाते हैं। करेक्ट है, बैकग्राउंड महत्वपूर्ण है। तीसरा, ड्रीम में आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सपने में। ड्रीम किस बात का, कि मेरी एक छोटी सी जॉब है, छोटी सी जॉब है, इसको बड़े एम्पायर में बदलने के लिए मैं ट्रेडिंग में घुस जाता हूं। मैंने कई सारे लोगों से पूछा कि आप ट्रेडिंग करते क्यों हैं। सर मुझे, उनका जवाब होता है कि सर मुझे 5,000 रुपए मिल जाए रोज के, बस चलेगा। मैंने पूछा आपको 5,000 रुपए मिल जाए तो चलेगा, करेक्ट? बोले हाँ सर बिल्कुल चलेगा। तो मैंने कहा ये बताइए आपको कितनी बार अभी तक मार्केट ने 5,000 रुपया दिया है। तो बोले सर वो कई बार मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो जाता है। तो मैंने कहा फिर? बोले सर फिर एंड में लॉस हो जाता है। मतलब आप समझ रहे हैं, ये बाजार आपको उतना ही पैसा देगा जितनी आपकी औकात है। 5,000 रुपये आप घर लेके नहीं जा पा रहे हो, और इस उम्मीद 5,000 एक दिन आप घर लेके नहीं जा पा रहे हो, एंड ऑफ द डे लॉस कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि बाजार आपको रोज 5,000 रुपए दे। बंद कर दीजिए ट्रेडिंग। लालच कंट्रोल करना ही पड़ेगा। हजार हजार रुपए महीने में 20 दिन बनाओगे तो 20,000 रुपया होता है। 21वें दिन आके अगर 20,000 का लॉस ले लोगे तो इस धरती पे कोई माई का लाल आपको प्रॉफिटेबल नहीं करवा सकता। और आप छोड़ दीजिए ट्रेडिंग, बंद कर दीजिए। आप ट्रेडिंग के लिए नहीं बने हैं। 20 दिन अगर आप कोई चीज फॉलो कर रहे हैं, 21वें दिन आप उतना बड़ा, 21वें दिन मैं कहता हूं लॉस होगा। लॉस आपका 21वें दिन 1,000 से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन आप मानोगे नहीं ना इस बात को। आप इसलिए नहीं मानोगे कि आपने अपने आप से झूठ बोलने की आदत डेवलप कर ली है।
आपने अपने आप को वैसा बना लिया है कि आप हर चीज में स्किप ले लो। मैं जानता हूं आप इस बात को कि आप नहीं मानोगे, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लालच, डिसिप्लिन करना सीख जाओ और लालच करना बंद कर दीजिए। दोनों का उल्टा हो रहा है। आप कर रहे हो लालच और डिसिप्लिन आपसे हो नहीं रही है, जबकि आपको फॉलो करना है डिसिप्लिन और नहीं करना है लालच। समझो मेरी बात को दोस्त। जब तक नहीं समझोगे ना, ये बाजार आपको रोज पीटता रहेगा। आप रोज आइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता है मार्केट में। आपके जैसे बहुत सारे लोग आए और चले गए, बाजार को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है दोस्त। तीसरी बात है रिस्क मैनेजमेंट। जो मैंने बताया कि आप 20 दिन 1-1 हजार रुपए बना रहे हो और 21वें दिन आके 21 हजार क्या 25 हजार रुपए लुटा दे रहे हो। और अपने दिमाग से बहुत सारे लोग ये चीज निकाल दीजिए प्लीज, कि अगर आप रनिंग मार्केट में ट्रेड में नहीं है तो आप ट्रेडर नहीं है। मैं आपको फिर से एक बार समझा दूं कि ये बाजार ट्रेडिंग का कैसे है। इस मार्केट में अगर आपको सच में टिकना है ना, तो ये बाजार आपको 10% आपका 10% ये मार्केट जो है बाय करने के लिए है, 10% सेल करने के लिए है और 80% ये बाजार वेट करने के लिए है। कर पाओगे? हर कैंडल पे जिनको ट्रेड दिखता है, ये सवाल मेरा उनसे है, कर पाओगे? और जिस दिन करना शुरू कर दोगे ना, उस दिन आप प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे। ऑप्शन बाइंग दुनिया में इतनी मुश्किल नहीं है जितनी आप लोगों ने बना रखी है, और इतनी सरल नहीं है जो सोच के आप आए हो, या जो आपको वो पैसा लेके गुरुजी कोर्स बेच रहे हैं, उतना जितना उन्होंने आपको बताई है उतनी सरल भी नहीं है। स्ट्रेटजी तो 50 सीख ली, पैसा बना क्या? 1 हजार वीडियो तो देख चुके हो सोशल मीडिया पे, पैसा बना क्या? नहीं ना। फिर कौन से फितूर में जी रहे हो दोस्त? कौन से फितूर में जी रहे हो बताइए? अगर पैसा नहीं बन रहा है, अगर पैसा नहीं बन रहा है तो क्या बाजार ही है ट्रेड करने के लिए? जिद करना है, लड़ना है? नहीं। एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग इस वीडियो में यहां तक आने से पहले ही भाग गए हैं, और वो लोग ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। जिसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पूरा देखना ही नहीं है, वो व्यक्ति ट्रेडर कैसे बनेगा मेरे दोस्त? और अगर आप यहां तक आए हो, मतलब आप सीरियसली इंटरेस्टेड हो ट्रेडर बनने के लिए। स्क्रीन पे 3 चीजें दिख रही हैं, नियम, ग्रीड और रिस्क मैनेजमेंट। ये 3 चीज आप फॉलो कर लीजिए, आप निश्चित तौर पे ट्रेडर बन जाएंगे। ना मेरी जरूरत है आपको, ना किसी और की जरूरत है, ना कोई कोर्स लेने की जरूरत है, और कुछ नहीं करने की जरूरत है। आप जो कर रहे हो बस उसी चीज को कंटिन्यूटी आप करते जाइए, आप ट्रेडर बन जाएंगे। साइकोलॉजी का ही खेल है। एंट्री, एग्जिट, स्ट्रेटजी, सारी चीजें तो आपको आती हैं, बस नहीं आता है तो खुद पे भरोसा। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप जो कर रहे हैं बस उसमें नियम फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आप अगले 90 दिन के अंदर ट्रेडर बन जाएंगे, और उसके बाद आके वीडियो पे कमेंट करिएगा कि बात मेरी सच थी या झूठ। अपनी ट्रेडिंग को इंप्रूव होता देखेंगे मेरे दोस्त आप। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी का गेम है, तो कमेंट किए बिना मत जाइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिले, डेली एनालिसिस की वीडियो का, वीकली ट्रेडिंग के ट्यूशन एपिसोड का, और रियल टाइम पे जब मैं लाइव आऊं बाजार में, तब उस समय, क्योंकि वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लाइव मार्केट में कितना ट्रेड पकड़ पाते हैं।
वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।